पृथु जी महाराज की कथा आती है, उसके बाद पुरंजन व्याख्यान आता है। ये जो पुरंजन है ये शरीर है और यहाँ का जो मित्र है वो अविज्ञात है, जो हमारे ज्ञान में नहीं है, जो हमें दिखता नहीं है। और जो अविज्ञात मित्र है इस शरीर का, वो बार बार तुमको सच्चे रास्ते पर लाने की चेष्टा कराता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन हम लोग हैं कुछ सच्चे रास्ते को पकड़ते नहीं। हाँ, थोड़ी देर तो तब तक था पंडाल में बैठे, तब तक या कहीं मंदिर में बैठे, तब तक कहीं कीर्तन हो रहा है, तब तक कहीं या जय भागवत में बैठे या अपने घर पर कीर्तन हो, तब तक जाओ जय माता की जय माता की जय माता की, और माते हटेगा जल्दी घरे को चले चूल्हे में। एक व्यक्ति लकड़ी काटता था, ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है। और शायद ये मैंने प्रसंग अभी तक सुनाया नहीं है, त्रोली में पहली बार ये प्रसंग आ रहा है, पहली बार। एक व्यक्ति वनों में जाता या जंगलों में जाता था, लकड़ी काटता था और लकड़ी काट करके उनमें आग लगाता था और उसका कोयला बनाता था और कोयला बना करके उसको बाजार में बेचता था। यही उसकी दिनचर्या थी। जंगल जाना, लकड़ी काटना, घर पर पहुंचना शाम को, सुबह से शाम तक। एक दिन तो काटने में लगता था, फिर शाम को उसको जलाता था, कोयला बनाता था, फिर अगले दिन उसको बेचने जाता था। मार्मिक दशा थी उसकी बेचारे की, बहुत मार्मिक दशा थी। रोटी की भी परेशान था। बहुत समय व्यतीत होने के बाद एक राजा किसी कारण उस रास्ते से गुजरा जिस रास्ते पर उसका घर था। उसने देखा हमारे राज्य में ऐसा भी व्यक्ति है। बोले क्या करता है भैया? बोले महाराज एक दिन पूरा दिन लकड़ी काटता हूं, शाम को जलाता हूं, कोयला बनाता हूं और अगले दिन भी उसको बेचता हूं। अब जो भी उसे मिलता है उसे अपने जीवन यापन में करता हूं। उस दिन राजा चले गए। राजा घर पर पहुंचा, उसने विचार किया कि क्यों न इसकी थोड़ी मदद की जाए, सहायता की जाए। अगले दिन वो फिर गए और कहने लगे भैया अब तू एक काम कर, हमारे 5 बीघा चंदन का पौधा है, चंदन की लकड़ियां हैं, उनको काट, उनको बेच। क्यों राजा को पता था कि चंदन बहुत महंगा बिकता है, तो इसकी गरीबी 1-2-4 दिन में ही बराबर हो जाएगी। एक आध दो पौधा बेचने में ही ये धनाढ्य हो जाएगा। अब वो गया, राजा ने उसके नाम 5 बीघा चंदन का बाग था, वो उसके नाम किया। वो अगले दिन गया, चंदन काटा और फिर शाम को उसकी कोयला बनाया और फिर बेचने के लिए गया। अब राजा कुछ साल बाद आया तो वो तो जस के तस, यानी जैसे हटे तैसे ही। अब राजा दौड़ा गया खेत पर, वहां ने देखी पूरा ही बाग साफ, 4-6 पौधा खड़े चंदन के, वहां ने की है वो काम हो गया। फिर आए उसके पास, बोले भैया तूने क्या किया? बोले महाराज जो तुमने चंदन को पौधा बताओ ना 5 बीघा, भाई मैं तो काट के लायो महाराज, और वही आग लगाई, कोयला बनाए रहो, वही बेचे। तो महाराज मैं तो जैसे को तैसे।
तब राजा ने कहा, अब मेरी बात मानेगा? बोले मानूंगा महाराज। बोले 5-10 पौधा जो बच्चे हैं इनको काटना पर जलाना मत। बोले महाराज बिकेंगे कैसे? अब इस सारांश के प्रति आपको समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? मेरे कहने का मतलब यही है, आप चाहे कथाओं में जाएं, चाहे मंदिरों में जाएं, अगर तुमने लकड़ी को कोयला बनाया तो कोयले की कोई खास कीमत नहीं है, और चंदन की लकड़ी को आप अलग से बेचेंगे, जो कि त्यों काट करके बेचेंगे, तो आप जल्दी धनाढ्य हो जाएंगे। बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो आपके पास भी चंदन के पौधे हैं, लेकिन हम तुम लोग चंदन के पौधों को भी राख कोयला बना करके संसार में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। हम चंदन को भी, चंदन की लकड़ियों को भी एक आम लकड़ी समझ करके और आग लगा करके उसको कोयला बना देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप अच्छे मानवों की तरजीह नहीं है, पहचान नहीं है। जब आप अच्छे मानवों की पहचान कर जाएंगे तो आपके अंदर भी जो उसके अंदर अच्छे गुण हैं वो भी तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। तेरी मेहरबानी का राधा इति कृष्ण, कृष्ण इति राधा, राधिका प्राणाधिका, प्राणाधिका आराधिका। राधा कृष्ण अलग नहीं है, और जो राधा कृष्ण को अलग समझते हैं वो नास्तिक हैं, वो मूर्ख हैं। कृष्ण राधा एक ही है, अलग नहीं है। मेरी बात मैया समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? घर में भी जो पति पत्नी है ना, ये अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भैया, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी तेरी क्या चुना है ना? कैसे बोलना पड़ेगा? राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ये तो तुम्हारे मतलब की बात है ना, जोर से बोल दे, मत बोला ना बोला था। इसी प्रकार जिस घर में बेटी जाती है वो उसका वो सर्वस्व होता है, पति भगवान होता है, और जो पति को भगवान समझते हैं वही तो नारी और स्त्री कहलाती है, वही तो नारी है, वही तो स्त्री है। जो अपनत्व, मेरे सास ससुर में या मेरे माता पिता में कोई अंतर नहीं है, मतभेद नहीं है, जो मतभेद नहीं समझती वही तो स्त्री है, वही तो माँ है। माँ संतान में कभी मतभेद समझती क्या? जानबूझ करके। और बच्चों के कोई अवगुण हो जाए वो चीज अलग है, लेकिन माँ भी अवगुणों की, जो अवगुणी बच्चा होता है कभी कभी उसकी भी आत्मा तड़पती है कि ये मेरा दुखी क्यों है, फिर भी माँ की आत्मा तड़पती है। इसीलिए कभी भी अपने माता पिता में और सास ससुर में भी मतभेद मत समझना। ये हमारा शास्त्र इजाजत नहीं देता कि सास ससुर को और माता पिता को अलग समझा जाए, हमारा शास्त्र इजाजत नहीं देता। प्रभु राम जी ने राजा जनक जी के चरण स्पर्श किए हैं। आनंद रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी है, और जो हम पढ़ते हैं इसमें भी। जब प्रभु जी ने जनक जी के चरण स्पर्श किए
इसलिए तो कहते हैं कि रामायण हमको जीना सिखाती है, तरीके सिखाती है कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए। और हनुमान जी क्या सिखाते हैं? बस मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, भैया जी सामने बैठे हैं, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हनुमान जी क्या सिखाते हैं, सीखिए हनुमान जी से। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतुबल वीरा। फिर भी क्या कर रहे हैं वो? मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। सीखिए हनुमान जी से। इतने बलशाली होते हुए चाहते तो लंका को चुटकी में ही साफ कर सकते थे साहब, लेकिन नहीं, मेरे प्रभु जानकी जी को कहा, माँ मैं चाहूं तो तुझे अभी ले जाऊं, लेकिन नहीं, मैं प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। सीखिए हनुमान जी से। हनुमान जी ने कोई ऐसा कार्य अलग नहीं किया जो प्रभु जी की निगाह टेढ़ी हो। किया है? एक भी कार्य, एक भी कहीं बता दो कोई, एक भी कार्य हनुमान जी ने भगवान राम के विपरीत नहीं किया, जानकी जी के विपरीत नहीं किया, लक्ष्मण जी के विपरीत नहीं किया। भगवान यानी लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं, उनके भी विपरीत कार्य नहीं किया। फिर वो कहते थे कैसे हनुमान जी को समय फुलाए लो है? अब फूलो चाहे न फूलो, हनुमान जी को समय फुलाए लो। हनुमान जी को वैसे बदनाम कर रहे हो। हनुमान जी का कभी मुंह फूला नहीं रहा। ये शास्त्र कहता, हमारी रामायण सिखाती है, हनुमान जी तो हर समय प्रसन्न रहे हैं राम गुणगान में हैं? जब हनुमान जी प्रसन्न हैं तो फिर हनुमान जी को बदनाम काहे को करो? घर में कोई बात जैसे हो जाती है, दोष लगता है, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, दोष लगता है। बड़ो हनुमान जी को समय फुला रहे हो, दोष लगता है। केवल इसी शब्द को कहने से दोष लगता है। हनुमान जी ने कभी मुंह नहीं फुलाया, वो तो प्रसन्न रहे हैं। राम राम लेत जब वो आई हैं, जब कछु न पल्ले पर उनके, तो जब आई ले तो मैं राम राम, बजा प्यारे चुटकी तो राम 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 हैं। और हम चुटकी कहां बजाते हैं? कहां बजाते हैं? चलो बता दूं। वैसे तो मालूम है आप लोगों को, मैंने कई बार बता रखा है, कई लगभग हर कथा में बताया है। चुटकी के ऊपर बोलता हूं, बताया है। ज्यादातर सिगरेट पीने वाला चुटकी बजाता है, जिसके पास माचिस की तिल्ली भी नहीं होती। कभी कभी बीड़ी पीने वाला कभी चुटकी नहीं बजाता। क्यों? बेचारे वो छोटे पैसा की है बीड़ी और सिगरेट। अरे चुटकी ही बजानी है तो हनुमान जी की तरह बजाओ। भज प्यारे राम, बजा मेरे प्यारे चुटकी। अभी जो शाम को जो प्रतिदिन जो माला कराते ना, आज तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस हनुमान जी के चरणों में अर्पित होने जा रहा है, सीताराम जी के चरणों में अर्पित होने जा रहा है। और जब तक ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक किसी का शब्द हमारी समझ में नहीं आता। और अनुभवों से अर्थ समझ में आते हैं। जो भी हमने अनुभव किया उसे संसार का अर्थ भाई समझ में आता है। इसलिए आज हनुमान जी का भी दिन है और कुछ हनुमान जी को नमन करते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करें, मारुति नंदन नमो नमः, कष्ट भंजन नमो नमः, असुर निकंदन नमो नमः, श्री राम दूतम नमो नमः। हनुमान जी के बार बार चरण बंदन करते हुए, वैसे हम बंदन करने लायक भी नहीं है, हम क्या बंदन कर सकते हैं?
और क्या उनका गुणगान कर सकते हैं? हमारी कोई ताकत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं जो हम उनका गुणगान कर सके। केवल और केवल जो टूटी मुट्टी जो गाथा है, जो गुरु ने हमको प्रेरणा दी, केवल वही कहते रहते हैं। मैं हर कथा में कहता हूं, मेरे पर कथा कहना नहीं आता, बस मेरे गुरु की जो प्रेरणा मिली है मैं वही कहता रहता हूँ। जो संतों का जो मुझे आशीर्वाद मिला मैं वही कहता रहता हूँ। बाकी मैं कुछ नहीं कहता, मैं कहने वाला नहीं हूँ, कहने वाला तो कोई और है। जब कोई और है तो मैं कथावाचक कहां से आया? मैं कौन हूं? कथा वक्ता तो हनुमान जी हैं साहब, कथा वक्ता तो काकभूषुंड जी महाराज हैं साहब। काकभूषुंड जी महाराज ने कथा कही और गरुड़ जी पक्षीराज गरुड़ जी महाराज ने कथा को श्रवण किया।